Dear students, welcome once again in the chapter of quadratic equations. We are going to start exercise 4.3. पिछले लेसन में हमने नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उसके आगे इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट का मतलब if discriminant is positive और ज़ीरो। अगर निगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं होते हैं, उसको अपन छोड़ देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन इज 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देख के इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे a की वैल्यू दिखेगी 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको लिस्ट आउट कर लेंगे, सबसे पहले लिख के रख लेंगे और यहाँ से देख के फिर हम अपना डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर, फिर ये माइनस, ये फार्मूले का माइनस, 4, a हो गया 2, c हो गया 5। -3 का स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3, मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, -3 इंटू -3 आएगा +9। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, -3 का स्क्वायर -9 लिखते हैं, पूछने पर -9 बताते हैं। जब भी स्क्वायर करना है मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। -3 पे स्क्वायर है मतलब -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा मैं, -3 इंटू -3। जब आप इस तरह से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस ये सबको पता है। जब हम इस तरह से लिख के करेंगे साइड में रफ में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 9 माइनस 40 -31। तो ये निगेटिव नंबर आ गया, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। सो दिस इज द केस वेयर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से करने जाओगे तो आप उस तरह से ब्रेक नहीं कर पाओगे कि इनका प्रोडक्ट ये आ जाए। हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया है 2 और 5 का प्रोडक्ट 10। मैं इसको इस तरह से ब्रेक ही नहीं कर पाऊंगा कि इनका प्रोडक्ट 10 आए। और अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने जाओगे तो रूट के अंदर -31 मिलेगा। फार्मूले में b² माइनस 4ac रूट में आता है, तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे। तो यहीं पर बात खत्म हो गई। सेकेंड पार्ट इज 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 रूट 3, c इक्वल टू 4। Again, I will calculate discriminant b² minus 4ac. This is b minus 4 into a into c. तो आपने अगर ए बी सी की वैल्यू सही से आइडेंटिफाई कर ली तो यहाँ से देख के यहाँ पर पुट करना है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3। इसको यहाँ पर मैं अगर सॉल्व करता हूँ, -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, माइनस इंटू माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा, साइन पॉजिटिव है। 4 इंटू 4 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 3। तो 4 रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, रूट 3 का रूट 3 में होगा, और 16 इंटू 3 होता है 48, 16 3 48। तो आप आराम से, शांति से, तसल्ली से इस टाइप के नंबर का जब भी स्क्वायर करना हो, एग्ज़ाम में भी रफ में, रफ वर्क में अलग से करके देख ली कि 2 बार मल्टीप्लाई करके क्या आता है, और विथ साइन माइनस के साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस भी दिखेगा, याद रहेगा कि इसको प्लस करना है। तो इसकी वैल्यू आ गई 48। अब 4ac, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पर
ये सब ए बी सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ए बी और सी की वैल्यू इस तरह से दी थी कि बी का स्क्वायर भी उतना ही आ रहा है और 4 इंटू ए इंटू सी ये कैलकुलेट करने पे भी उतना ही आ रहा है। तो 48 माइनस 48 ये 0 आ गया। तो पहले केस में निगेटिव आया था, अब ये आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, नेचर ऑफ रूट्स इज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो इसमें यही आंसर है, नो रियल रूट्स ये पहले वाले का आंसर था। 2 इक्वल रियल रूट्स ये उन रूट्स का नेचर है कि नेचर कि रूट्स रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। थर्ड इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, a equal to 2, b equal to minus 6, c equal to 3. Again I will calculate discriminant means b square minus 4ac. This is b square minus 4 into a into c. Minus 6 का स्क्वायर 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ से मुझे मिल गया 36 माइनस 24 12। तो थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट में मिला था नेगेटिव, सेकेंड में मिला 0, थर्ड में मिला पॉजिटिव। पॉजिटिव में होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब आगे क्वेश्चन में था इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो फर्स्ट में तो हमने लिख दिया नो रियल रूट्स। सेकंड और थर्ड में, सेकंड में 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहा है, थर्ड में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहा है। इनको हमको फाइंड करना है कि ये रूट्स क्या आते हैं, और जब आएंगे तो हम चेक करेंगे कि सचमुच इक्वल आ रहे हैं या नहीं, थर्ड वाले में डिस्टिंक्ट आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की सेकेंड वाली इक्वेशन चेक सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया था तो 0 आया था। ऑलरेडी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, उसकी वैल्यू आ गई 0, आपने नेचर लिख दिया 2 इक्वल रियल रूट्स। फिर उस क्वेश्चन को जब हम फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो दोबारा बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फार्मूला लिख दिया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये फार्मूला याद कर लेना है, ये रट लेना है ऐसा का ऐसा। ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा मेंशन रहता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस फार्मूले में माइनस है, ये माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू भी निगेटिव दी थी -4√3। जब भी b निगेटिव होगा आपको ये याद रखना है, ब्रैकेट में लिखना है इसको, ब्रैकेट के बाहर ये साइन माइनस का है और ये b निगेटिव, -4√3 फिर प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप कैलकुलेट कर चुके हो तो उसको ऐसे कैसे पुट कर दो, जहाँ 12 आ रहा है वहाँ 12, जहाँ निगेटिव आ रहा है वहाँ निगेटिव, तो यहाँ पर आ गया 0। तो माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कर देंगे 4√3 प्लस माइनस, और इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के 0 का स्क्वायर रूट 0। अगर यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 25 होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 12 है, तो 12 का रूट लिखते टाइम में उसको 2√3 लिख सकता हूँ। ठीक है, जितना रूट निकल सकता है, स्क्वायर रूट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनको किस तरह से लिखा जाता है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता होगा। और नीचे है फार्मूले में 2 इंटू ए, तो ये बन गया 2 इंटू 3। ए की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अगली स्टेप में इसको जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लिया। अब इस स्टेज के बाद हम प्लस और माइनस को अलग अलग करते हैं। एक बार मैं लिखूंगा 4√3 प्लस 0/6, दूसरी बार में लिखूंगा 4√3 माइनस 0/6। तो 0 वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हैबिट, ये आदत रखनी है, क्योंकि जहाँ पर 0 के अलावा कुछ होगा, 5 होगा, तो एक बार 5 प्लस होगा, एक बार 5 माइनस होगा। तो 0 वाले में भी हम प्रोसेस यही फॉलो करेंगे, 4√3/6, दूसरा भी 4√3/6। 4 और 6 ये दोनों 2 से कट सकते हैं, तो ये आ गया 2√3/3। अब ऊपर √3 है और नीचे 3 है, तो इसको 2√3 और 3 को √3 इंटू √3 माना जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स को ये इजीली समझ में आ रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/√3।
जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, मैंने न्यूमरेटर में 2√3 ऐसा का ऐसा लिख दिया। 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। अभी जब हमने b² माइनस 4ac कैलकुलेट किया था, वहाँ पर हमने चेक किया था, सॉल्व किया था, तब √3 इंटू √3 3 होता है। तो मैं 3 को 2 पार्ट में ब्रेक करके √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। एक √3 से एक √3 में कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा 2/√3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आंसर कंप्लीट है। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे तो ये, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो 2√3, यहाँ से भी 2√3 ही आने वाला है और यहाँ से भी 2√3 ही आने वाला है, दोनों इक्वल हैं, 4√3/6 और 4√3/6। तो 2, हमारा जो केस था, जब भी 0 आता है तो रूट्स रियल होते हैं। ये एक रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है लेकिन रियल नंबर है, और दोनों रूट्स सेम आ गए। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट 12 आया था, वहाँ पर हमने लिखा था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a है 2, b है -6 और c है 3। वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, -b, ये माइनस फार्मूले का, और ये b की वैल्यू -6, -b प्लस माइनस, ये रूट के अंदर b² माइनस 4ac हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 12, और नीचे 2a, ये 2 फार्मूले का है, a भी 2 है यहाँ से। तो इसमें b की वैल्यू पुट करना है, a की वैल्यू पुट करना है, b² माइनस 4ac हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर से माइनस माइनस प्लस, अगर ये b पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा तो लास्ट में माइनस ही मिलेगा, निगेटिव होगा तो आपको प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया 6 प्लस माइनस 12 का आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा फैक्टर्स मिलेंगे। तो 2 का एक पेयर बन गया, 3 सिंगल रह गया, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, प्लस माइनस 2√3 और नीचे 2 2 ज़ा 4। इसको आगे अगर सॉल्व करना है, 6 और 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 6 में से 2 कॉमन लेके बचा 3 प्लस माइनस, और इधर से बचेगा √3, 2 हम बाहर ले चुके हैं। तो ये हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं, मुझे दिख रहा है नीचे 4 है, जो कि एक इवन नंबर है जो 2 से कट सकता है, और ऊपर के भी दोनों नंबर इवन हैं। तो ऊपर हम ऐसे डायरेक्टली तो नहीं काट सकते, इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4। अब इस 2 से ये 4 काटा जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये बाहर 1 बचा है, 1 का मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट में करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते तो वही रहता है। तो ये मुझे मिल गया 3 प्लस माइनस √3, और ये नीचे डिनोमिनेटर है 2, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, 3 प्लस माइनस √3/2। अब इस स्टेज के बाद हमको प्लस और माइनस अलग अलग करना है। तो एक रूट होगा 3 प्लस √3/2, दूसरा होगा 3 माइनस √3/2। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट, ये केस था जब भी b² माइनस 4ac पॉजिटिव होगा उसका कुछ ना कुछ रूट निकलेगा, वो उसको पूरा सॉल्व करके लास्ट में एक रूट ये है, एक रूट ये है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों रियल हैं। ये इरेशनल है, √3 इरेशनल है, इसलिए 3 प्लस √3 भी इरेशनल है, और इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा नंबर इरेशनल है, ये भी पूरा इरेशनल है, लेकिन ये दोनों रियल हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले। इसके पहले वाली इक्वेशन में 2 इक्वल रियल रूट्स मिले थे, जो कि 2/√3 था, और सबसे फर्स्ट इक्वेशन जिसमें -31 आया था उसमें हमने लिखा था नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं हैं तो उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इस लेसन में हमने क्वेश्चन 1 किया है। इस एक्सरसाइज में भी 4 क्वेश्चन और हैं जिनको हम अगले लेसन में या अगले 2 लेसन में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसकी आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हो, और जहाँ भी थोड़ा डाउट है वहाँ पर आप वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले कर आराम आराम से चला के पॉज कर करके समझ के देख लेंगे तो वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।